कछुआ और खरगोश की कहानी बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में अनेक प्रकार के जानवर रहते थे। उनमें एक खरगोश था जो बहुत तेज़ दौड़ता था। उसकी लंबी टांगें, फुर्तीला शरीर और तेज़ गति देखकर सभी जानवर उसकी तारीफ करते थे। खरगोश भी अपनी इस खूबियों पर बहुत घमंड करता था। वह हमेशा अपने दोस्तों के सामने अपनी तेज़ी की बातें करता और दूसरों का मजाक उड़ाया करता था। एक दिन की बात है, खरगोश अपनी सामान्य शान में जंगल के रास्ते पर उछलता कूदता जा रहा था। तभी उसकी नज़र एक कछुए पर पड़ी। कछुआ धीरे धीरे रेंगता हुआ आगे बढ़ रहा था। खरगोश उसे देखकर जोर से हंसने लगा। उसने कहा, अरे कछुए, तुम कितने सुस्त और धीमे हो। तुम्हें चलने में भी आधा दिन लग जाता होगा। अगर मैं तुम्हारे साथ दौड़ लगाऊं तो मैं तो मंजिल पर पहुंचकर लौट भी आऊं और तुम शायद अभी तक शुरू भी न कर पाओ। कछुए ने मुस्कुराकर कहा, भाई खरगोश, हो सकता है तुम तेज हो, लेकिन कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। अगर तुम चाहो तो हम दोनों एक दौड़ लगाएं। खरगोश यह सुनकर जोर जोर से हंसने लगा। तुम और मुझसे दौड़ लगाओगे? उसने मजाक उड़ाते हुए कहा, ठीक है, क्यों नहीं, चलो देखते हैं तुम्हारा यह आत्मविश्वास तुम्हें कहाँ तक ले जाता है। जंगल के अन्य जानवरों ने भी यह बात सुनी। वे सब इकट्ठे हो गए और दौड़ का आयोजन किया गया। लोमड़ी को निर्णायक बनाया गया। तय हुआ कि दौड़ की शुरुआत पुराने बरगद के पेड़ से होगी और मंजिल नदी के किनारे लगे आम के पेड़ तक होगी। दोनों में लगभग 2 किलोमीटर की दूरी थी। अगले दिन सुबह सुबह जंगल के सभी जानवर दौड़ देखने के लिए इकट्ठा हुए। बंदर, हिरण, हाथी, मोर, यहाँ तक कि छोटे छोटे पक्षी भी पेड़ों पर बैठकर इस अनोखी प्रतियोगिता का मज़ा लेने लगे। लोमड़ी ने सीटी बजाई और दौड़ शुरू हो गई। खरगोश ने जैसे ही शुरुआत की, वह पलक झपकते ही बहुत आगे निकल गया। कुछ ही मिनटों में वह आधे रास्ते तक पहुँच गया। पीछे मुड़कर देखा तो कछुआ अभी भी बहुत पीछे था। खरगोश हंसते हुए बोला, अरे यह तो बहुत आसान है। कछुआ तो अभी तक पहले मोड़ तक भी नहीं पहुंचा होगा। मैं थोड़ा आराम कर लेता हूँ। पास ही एक पेड़ की छाया थी। खरगोश वहां जाकर लेट गया और बोला, कछुआ तो इतनी देर में आएगा कि मैं तब तक झपकी ले लेता हूँ। वह आराम से आंखें बंद कर सो गया। उधर कछुआ अपने धीमे लेकिन स्थिर कदमों से लगातार आगे बढ़ता। उसने न रुकने की ठानी थी। उसके मन में बस एक ही बात थी, धीरे सही लेकिन मंजिल तक पहुंचना ही है। वह बिना थके बिना रुके बढ़ता गया। रास्ते में उसने खरगोश को सोते हुए देखा। कछुए ने मुस्कुराकर सोचा, घमंड हमेशा हार की जड़ होता है, मुझे बस अपनी गति बनाए रखनी है। वह चुपचाप खरगोश को पार कर आगे निकल गया। सूरज धीरे धीरे पश्चिम की ओर झुक रहा था। जंगल के सभी जानवर उत्सुक थे कि कौन जीतने वाला है। आखिरकार बहुत देर बाद कछुआ नदी के किनारे लगे आम के पेड़ तक पहुंच गया। उसने थकान के बावजूद खुशी से अपनी आंखें बंद की। वह मंजिल तक पहुंच चुका था। कुछ देर बाद खरगोश की नींद खुली। उसने आलस से अंगड़ाई ली और इधर उधर देखा। फिर उसे याद आया कि वह तो दौड़ के बीच में था। वह घबराकर दौड़ने लगा, लेकिन जब वह मंजिल पर पहुंचा तो वहां सभी जानवर कछुए को विजेता घोषित कर रहे थे। खरगोश शर्म से सिर झुका लिया। उसकी आंखें नीचे थीं। लोमड़ी ने कहा, खरगोश, यह जीत केवल कछुए की नहीं बल्कि धैर्य और लगन की जीत है। कभी किसी को उसकी कमजोरी पर हंसना नहीं चाहिए। कछुए ने मुस्कुराते हुए कहा, खरगोश भाई, मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे कहीं ज़्यादा तेज हो, लेकिन मैंने बस एक बात सीखी है, धीरे चलो पर लगातार चलो, यही सफलता का राज है। खरगोश ने कछुए से माफ़ी मांगी और कहा, मित्र, आज तुमने मुझे बहुत बड़ी सीख दी है। मैं कभी किसी की हंसी नहीं उड़ाऊंगा। जंगल के सारे जानवरों ने ताली बजाई। उस दिन के बाद से खरगोश में विनम्रता आ गई। वह अब घमंडी नहीं रहा और दूसरों की मदद करने लगा। कछुआ और खरगोश अच्छे दोस्त बन गए और जब भी वे मिलते, दोनों मुस्कुराकर उस दिन की बात करते। इस कहानी से यही सीख मिलती है कि धीरे चलो लेकिन लगातार चलो। सफलता तेजी से नहीं बल्कि निरंतर प्रयास से मिलती है। 2. घमंड का अंत हमेशा हार में होता है। विनम्रता और मेहनत ही सच्ची ताकत है। 3. दूसरों की कमजोरी पर हंसना नहीं चाहिए। हर व्यक्ति की अपनी विशेषता होती है।
चार पा ता दरे ता ता चार। हार से डरना नहीं चाहिए, कोशिश करने वाला ही मंजिल तक पहुंचता है।